नमस्कार साथियों, जय माता दी। साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल के ऊपर। मेरा मेन मकसद आपके सामने आने का ये है कि मैं ये दिल से चाहता हूँ कि आपके घर में आनंद, खुशी और प्रेम की वर्षा होती रहे। ये होता क्यों है और ये किस प्रकार होगा? कई बार क्या होता है साथियों, हम कोई ऐसे कार्य कर रहे होते हैं, कोई ऐसे दान पुण्य कर रहे होते हैं, जो हमें नहीं करने चाहिए। क्योंकि हमारी कुंडली में कोई ना कोई ऐसा ग्रह, कोई ना कोई ऐसा नक्षत्र आया हुआ होता है, जिसका दान करने से हमें नुकसान हो सकता है। क्योंकि साथियों, कई बार हम क्या देखते हैं, किसी ने शनिदेव का दान किया, तो उसका ही देखा देखी में हम लोग भी शनिदेव का दान करने लग पड़ते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है, शनि देव जो हमारे घर के बाहर आकर मांगते हैं, वो चले जाते हैं और उसको आवाज देकर भी बुलाते हैं कई लोग। तो कभी भी इस प्रकार उनको आवाज देके नहीं बुलाना चाहिए। और आपने कौन सा दान करना है और कौन सा दान नहीं करना है, यह हमारे ग्रह, नक्षत्र और राशियों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम जाने अनजाने कोई ऐसा दान कर रहे हो जो हमें नहीं करना चाहिए, तो हम अपना किया हुआ पुण्य, किए हुए अपने पुण्य के जो हमने भंडार लगा रखे हैं, वह हम लोगों में बांट देते हैं, जिसके कारण हमें फल की प्राप्ति नहीं होती। कई पुण्य करने के बाद भी हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां तक हमें पहुंचना चाहिए। तो सही समय और सही ग्रह का उपाय और सही समय का दान, किस समय उस ग्रह का दान करना है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथियों, कई बार एक बात मैं आपको और बता देता हूं, क्योंकि बात करते करते कोई ना कोई बात क्लिक करती है। ये परमात्मा की कृपा से ही आप तक ये बात पहुंच पा रही है, क्योंकि बिना परमात्मा की मर्जी के ये वीडियो आपके सामने आया ही नहीं है। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये कई लोगों को देखा है। एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा इससे। आपने कभी कभी देखा होगा, जब हम लोग अपने घर से बाहर जाते हैं, किसी यात्रा में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो घर से ही पानी भर के लेके जाते हैं। अपने घर की बोतल का पानी भर लिया, घर का कैंपर उठा लिया। किसी यात्रा में जा रहे हैं तो बहुत बड़ा कैंपर भर के बस में रख लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कुदरत में यह संदेश जाता है कि अगर आप घर का ही पानी पी रहे हैं, तो आप यात्रा का जो पानी है वो पीने से आप रह जाते हैं। कुदरत को यही लगता है कि यह व्यक्ति अभी घर में ही है, क्योंकि पानी हमेशा हर चीज को याद रखता है। इसीलिए आप जहां भी जाएंगे, तो वहां पर स्थान स्थान का पानी पीजिए। क्योंकि आपने सुना होगा, कई लोग ये कहते हैं कि मैंने घाट घाट का पानी पी रखा है, घर घर का नहीं, अपने घर का नहीं। अपने घर का पानी आपने अपने घर में पीना है। और जब बाहर जाना है, या तो पानी खरीद कर पीजिए, या वहां पर लोकल जो टूटी, नल, कुआं कुछ भी हो, वहां से आप पानी पीजिए। तो कुदरत में संदेश ये जाएगा कि आप यात्रा पर निकले हुए हैं। और यात्रा में जाते हुए आपको करना क्या है? कई लोग यात्रा में जाते समय कुछ गलतियां करते हैं, वहां पहुंचने के बाद कुछ गलतियां करते हैं। तो ये गलतियां ना करके पूरे पुण्य की प्राप्ति आप कैसे कर सकते हैं? देखो साथियों, कभी कभी जब हम रास्ते से जाते हैं, तो नदियां आती हैं। अब उन नदियों के ऊपर पुल बन गए हैं। तो वो जो पुल बने हैं, जब भी हमारी गाड़ी उस पुल के ऊपर से गुजरती है, तो वरुण देवता के ऊपर से गुजरती है, पानी के ऊपर से गुजरती है। तो पानी से क्षमा मांगनी चाहिए कि हम आपके ऊपर से गुजर रहे हैं, हमें क्षमा करना। हे वरुण देव, हमारी यात्रा को सफल करना। पानी को याद रहता है, वरुण देव को याद रहता है कि ये व्यक्ति, ये जितनी भी संस्था के लोग जो भी बस में जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, वो जो जा रहे हैं, तो
वह वरुण देवता को याद रहेगा और आपकी यात्रा सफल होगी। लेकिन अगर आप कभी कभी जब वहां से गुजर रहे होते हैं तो बिना कुछ बोले निकल जाते हैं, तो वहां पर आपकी संदेश वहां तक नहीं जाता। क्योंकि बड़े बड़े संत महात्मा भी जब नदी नालों को पार करते थे, दरियाओं को पार करते थे, नदियों को पार करते थे, समुद्रों को पार करते थे, तो पहले प्रणाम करते थे, उनसे प्रार्थना करते थे, उनसे आज्ञा लेते थे कि हमें उस पार पहुंचा देना। तो कभी भी आप किसी यात्रा में जा रहे हैं, रास्ते में पानी आ रहा है, ऊपर पुल बना हुआ है, प्रार्थना कीजिए, उनको नमस्कार कीजिए, आपकी यात्रा सफल होगी और मंगलमय होगी। और एक छोटा सा कार्य और जो तकरीबन लोग करते हैं, मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, अगर आप ये करते हैं तो भी आपका पुण्य क्षय हो जाएगा। वहां पर जाकर जो लोग प्रसाद बांटने वाले से बहस करते हैं, जो प्रसाद वहां पे वितरण कर रहा होता है, बेच रहा होता है एक्चुअली, उससे कभी बहस नहीं करनी कि आप तो बहुत महंगा लगा रहे हो, नीचे वाला व्यक्ति है वो 150 रुपए का दे रहा है, आप हमें 200 रुपए का दे रहे हो। तो हम लोग बहस करके उससे अपने पैसे कम करवाते हैं, और पैसे कम करवाने से हमने क्या किया, हमने उसको अपने पुण्य का भागीदार बना लिया। अगर आपने उसको पुण्य का भागीदार बना लिया तो आपका किया हुआ आधा पुण्य किसको गया, उस दुकानदार को चला गया। लेकिन अगर वो दुकानदार आपसे 250 रुपया मांगता है और आपने दे दिए 260, आपने 10 रुपए वहां इन्वेस्ट कर दिए। जब आपने वहां 10 रुपए इन्वेस्ट कर दिए तो धर्म के क्षेत्र में जो व्यक्ति इन्वेस्ट करता है उसका बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होगा, आपका कभी भी पैसा दवाई में खर्च नहीं होगा, कोर्ट कचहरी में खर्च नहीं होगा, व्यर्थ कभी भी खर्च नहीं होगा, किसी बीमारी पे आपका पैसा नहीं लगेगा। अगर आपने धार्मिक क्षेत्र में कोई आनाकानी करके किसी से पैसे कम नहीं करवाए, क्योंकि हम वहां पुण्य करने जा रहे हैं, दान करने जा रहे हैं। क्योंकि जिस वक्त हम किसी धार्मिक क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे पितृ हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास होते हैं, कि वो देखते हैं कि कुल का कोई एक व्यक्ति धर्म का कार्य करे तो हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो। तो जब आप ये कुछ फॉलो करेंगे तो आपको पूरे सफर का, पूरी यात्रा का फल प्राप्त होगा। ये तो आपको पता ही है कि यात्रा के बाद सीधा अपने घर आना है और रास्ते में किसी की सेवा नहीं लेनी है। मतलब कि कई लोग, तो मैं ये भी कह देता हूं आपको, होटल में भी अगर आप खाना खा रहे हैं तो पैसे कम मत करवाइए, बहस मत कीजिए, पता नहीं कौन सा पुण्य आपका वहां पे कट रहा है। जब भी यात्रा में जाओ तो किसी से कोई बहस और ये पैसे कम करवाना कभी भी मत करना, आपको पूरा फल प्राप्त होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन को बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बना देती हैं। क्योंकि अगर आप जब ये फॉलो करोगे तो आप देखना अपने जीवन में चमत्कार देखना। और जब आप कहीं पर भी जाओगे, आप किसी भी क्षेत्र में जाओगे, किसी माहौल में जाओगे, किसी पार्टी में जाओगे, किसी ऑफिस में जाओगे, किसी फंक्शन में जाओगे, तो आपका ऑरा अलग से ही होगा और लोग आपसे पूछेंगे कि आप ऐसा क्या करते हो। क्योंकि जब पुण्य होते हैं वह अंदर से चमकते हैं। और आपको चौथी बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अगर आपने ये कर लिया तो भी आपको आपके पुण्य का फल आपको अंदर से प्राप्त होगा, भीतर। क्योंकि जो भीतर होता है वैसे ही दुनिया बाहर नजर आती है। कभी भी अपने किए हुए पुण्य का, कभी भी पुण्य का किया हुआ गुणगान आपने नहीं करना। कहते हैं पुण्य करो तो खुद से छुपाओ, पाप करो तो हल्ला पाओ। लेकिन लोग उल्टा करते हैं। इसीलिए जो भी आप धार्मिक क्षेत्र में जाके करते हो वह आपने नहीं बताना। ये बताना है कि वहां जाना है, वहां पे ये फल मिलता है, ये होता है, लेकिन अपने किए हुए पुण्य वो आपने गुप्त रखने हैं। ठीक है। कई तो लोग आजकल जा जाके सेल्फियां डाल डाल के सब कुछ लिख देते हैं। मतलब वो ठीक है, आपने बताना है, लेकिन अपने पुण्य सीक्रेट रखने हैं, तभी आपका उद्धार होगा। क्योंकि इस लोक में जीना ऐसे चाहिए कि परलोक खराब नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात यह है, हमारा यही उद्देश्य है कि इस संसार में जीते हुए हमें उसके लिए भी तैयारी करनी है। यह तैयारी इसी लोक में होगी कि परलोक में हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए।
भगवान आपका मंगल करे, आपकी यात्राएं सफल करे, आपके जीवन में सदा खुशियां आनंद बहता रहे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।